अस्सलाम वालेकुम लेडीज़, वेजाइनल ईचिंग है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेडीज़ को प्यूबिक एरिया में क्यों खारिश होती है, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, इसके लिए क्या पॉसिबल होम रेमेडीज़ होती हैं, इसको स्टॉप करने के लिए आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और साथ ही साथ वो कौन सी क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें आपने लाजमी डॉक्टर को विज़िट करना है, डॉक्टर को दिखाना है। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, हर लेडी इस फेज से ज़रूर गुजरती है। अगर आप एक मदर हैं या फिर एक अनमैरिड लेडी हैं या फिर एक प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर एक मैरिड लेडी हैं या आप एक यंग गर्ल हैं, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और अपनी कम्युनिटी में अपनी फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में तमाम लेडीज़ को शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये मसला तकरीबन हर औरत का होता है। कुछ औरतें तो इस मसले के बारे में डॉक्टर से डिस्कस करती हैं, इसका ट्रीटमेंट करवाती हैं, लेकिन कुछ औरतें शर्म की वजह से इस चीज़ पर बात करना मुनासिब नहीं समझती। जिन लेडीज़ को वेजाइनल ईचिंग का इशू है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत बेस्ट है, तो आप हमारी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें। हमारे चैनल मदर डायरी पे अगर आप फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेजाइनल ईचिंग यानी कि आपके प्यूबिक एरिया यानी कि अंडर लेग्स में ईचिंग होना किसी भी कंडीशन की अलामत हो सकती है। वेजाइनल ईचिंग वेजाइनल ड्राइनेस यानी कि आपके प्यूबिक एरिया पे ड्राइनेस या फिर किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से भी हो सकती है। वो केमिकल रिएक्शन किसी सेंटेड सोप से होते हैं यानी कि जो खुशबूदार साबुन आते हैं, या कुछ लेडीज़ प्यूबिक एरिया की स्मेल को कम करने के लिए कुछ सोप्स या कुछ भी यूज़ करती हैं, उसकी वजह से भी ये ईचिंग हो सकती है। या फिर ये ईचिंग किसी यीस्ट इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। जो मैरिड लेडीज़ होती हैं उनमें अक्सर ये इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिशन के दरमियान फैलता है, यानी कि जब वो इंटरकोर्स करते हैं तब भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है और इसके कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं। वेजाइनल ईचिंग के लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी होती हैं, लेकिन हर रेमेडी को यूज़ करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो वेजाइनल ईचिंग है यानी आपको प्यूबिक एरिया पे जो खारिश है उसकी वजह क्या है, क्योंकि वेजाइनल ईचिंग की बहुत सी वजूहात होती हैं। तो सबसे पहले हम उसकी वजूहात को डिस्कस करते हैं, उसके मेनली कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सो द नंबर फर्स्ट इज़ यीस्ट इन्फेक्शन। अगर आप एक लेडी हैं तो ये इम्कान होता है कि ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आपको यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। यीस्ट इन्फेक्शन में ईचिंग तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा थिक और वाइट डिस्चार्ज भी होता है। तो मोस्टली लेडीज़ को यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी वेजाइनल ईचिंग होती है। सेकेंड वन इज़ बैक्टीरियल वैगिनोसिस। ये भी एक तरीके का इन्फेक्शन है। आपकी वजाइना में ये इन्फेक्शन तब होता है जब एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया आपकी वजाइना के ऊपर ग्रो करता है। जिन लेडीज़ को बैक्टीरियल वैगिनोसिस होता है उनसे मछली की तरह की बदबू आती है, या फिर उन्हें पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है, या फिर उन्हें वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि ग्रे वाइट या ग्रीन कलर का होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं बैक्टीरियल वैगिनोसिस के। इस कंडीशन में भी आपको हद से ज़्यादा ईचिंग होती है। थर्ड वन इज़ वेजाइनल ड्राइनेस, यानी कि आपके वजाइना में ड्राइनेस, खुश्की होना। वजाइना पे ड्राइनेस होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खारिश फील होती है, और अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बीच में भी आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है और आपको बहुत ज़्यादा खारिश होती है। ये भी एक बहुत कॉमन कॉज है, लेकिन जिन लेडीज़ को वजाइनल ड्राइनेस होती है उन्हें किसी भी तरह का डिस्चार्ज नहीं होता, लेकिन उन्हें खारिश हद से ज़्यादा होती है। स्पेशली रात के टाइम पे तो उन्हें बहुत ज़्यादा खारिश होती है। तो अगर आप एक लंबे अरसे से वजाइनल ड्राइनेस का सामना कर रही हैं तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। फोर्थ वन इज़ यूज़ केमिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि अपने वजाइना पे केमिकल लगी हुई चीज़ें इस्तेमाल करना। पैड्स में ख़ास तरह का केमिकल होता है। इसके अलावा आप जो सोप्स यूज़ करती हैं उसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जो स्प्रे यूज़ करती हैं उसमें केमिकल होते हैं जो कि आपके वजाइना को बहुत ज़्यादा ईची बनाते हैं। आपकी वजाइना पे उनकी वजह से बहुत ज़्यादा खारिश होती है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि आप अपनी वजाइना को सिर्फ पानी से वॉश करें। इसके अलावा आप अपनी वजाइना पे कोई भी सेंट या स्मेल वाले सोप्स या फिर डिफरेंट कंपनीज के पैड्स मत यूज़ करें। मोस्टली लेडीज़ को यही कहा जाता है कि आप सिंपल कॉटन पैड्स यूज़ करें। आप कॉटन की मदद से घर पर भी पैड्स बना सकती हैं, तो आप हमेशा ऑर्गेनिक पैड्स ही इस्तेमाल करें। अगर आप देख रही हैं आप किसी एक कंपनी का पैड यूज़ कर रही हैं और वो आपकी स्किन को इरिटेट करता है, आपको खारिश होती है,
तो आपको फ़ौरन से उसको छोड़ देना चाहिए और किसी और ब्रांड का पैड यूज़ करना चाहिए। या फिर आपको पैड्स या फिर ऑर्गेनिक कॉटन पैड्स भी सूट नहीं करते तो आप टेम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ कर सकती हैं, ये भी टोटल हलाल है। इसके अलावा डिफरेंट स्किन कंडीशंस भी होती हैं जिसमें अक्सर लोगों को एक्जिमा होता है या फिर उनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, तो इसकी वजह से भी उन्हें बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है वजाइना में या पूरी बॉडी में, और उनकी बॉडी के साथ साथ उनके प्यूबिक एरिया में भी ख़ारिश होती है और वो हार्म करती है उनके प्यूबिक एरिया को। तो इसलिए आपको फ़ौरन से इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशन की वजह से भी आपको वेजाइनल ईचिंग होती है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिनमें क्लैमाइडिया, जेनिटल वॉर्ट्स, गनोरे, जेनिटल हर्पेस और प्यूबिक लाइस वगैरह शामिल हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी कंडीशन का सामना है तो आपको फ़ौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि ये सेक्सुअल इन्फेक्शन की अलामात हैं। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ थे जो कि हमने डिस्कस किए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ फेमिनाइन हाइजीन स्प्रेज। मार्केट में बहुत से फीमेल हाइजीन स्प्रेज मौजूद है जिनके अंदर परफ्यूम और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको पहले से किसी वजह से ईचिंग है वो आपकी ईचिंग को और ज़्यादा ख़राब करते हैं और आपके प्यूबिक एरिया के जो अराउंड स्किन होती है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो आपने ऐसी चीज़ों से गुरेज करना है। सेकेंड वन इज सेंटेड क्लॉथिंग डिटर्जेंट्स, यानी कि कपड़े धोने के लिए खुशबूदार साबुन या सर्फ का इस्तेमाल करना। परफ्यूम और खुशबूदार इंग्रेडिएंट्स जो कि डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं वही आपकी वजाइना में ईचिंग का सबब बनते हैं। हमेशा जब भी अपने कपड़े धोने के लिए कोई भी सोप, सर्फ या कुछ भी लें तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करना चाहिए। अगर इसमें बहुत ज़्यादा सेंटेड इंग्रेडिएंट्स या इसमें डिफरेंट टाइप्स के डॉचेस यूज़ हुए हैं तो आपने उनको अवॉइड करना है। सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स यही है कि आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ग्रुप को चूज़ करें, इससे भी आपको वजाइनल ईचिंग को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थर्ड वन इज़ टेल्कम पाउडर। बहुत से लोग ये मानते हैं कि टेल्कम पाउडर एक बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है आपकी स्किन को ड्राई रखने के लिए और ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। बहुत सी लेडीज़ बच्चों को डायपर करते टाइम पाउडर लगाती हैं या फिर वजाइनल ईचिंग के लिए पाउडर को यूज़ करती हैं। एक रिसर्च से ये पता चलता है कि जो लेडीज़ अपनी वजाइना पे टेल्कम पाउडर का यूज़ करती हैं उनको ओवरियन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करना है। टेल्कम पाउडर तो बल्कि बच्चे की स्किन पर भी नहीं लगाना चाहिए, डॉक्टर भी इससे अवॉइड करने का कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप अवॉइड करके अपनी वजाइनल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ इजी सी होम रेमेडीज शेयर करूंगी जो कि आप इजीली घर पर उनको कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज बेकिंग सोडा बाथ। यीस्ट इन्फेक्शन के लिए सबसे बेस्ट बेकिंग सोडा बाथ होता है। जिन लेडीज को वजाइना पे यीस्ट इन्फेक्शन होता है उनको अपने लिए बेकिंग सोडा बाथ को ट्राई करना चाहिए, उन्हें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चलता है कि बेकिंग सोडा के अंदर एंटी फंगल इफेक्ट्स होते हैं। एक और रिसर्च से ये पता चलता है कि बेकिंग सोडा कैंडिडा सेल्स को मार देता है, उनको ख़त्म कर देता है और यही वो सेल्स हैं जो कि आपकी वजाइना में यीस्ट इन्फेक्शन को ग्रो करते हैं। तो जिन लेडीज़ को यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से वजाइनल ईचिंग होती है वो बेकिंग सोडा बाथ ले सकती हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सेकेंड वन इज़ कॉटन अंडरवेयर। कॉटन अंडरवेयर किसी भी किस्म के वजाइनल इशू में या आपको किसी भी किस्म के वजाइनल डिस्कम्फर्ट है उसके लिए बेस्ट होते हैं। कॉटन अंडरवेयर ब्रीथेबल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इनको यूज़ करेंगी तो आप में यानी कि खारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे और अगर आपको वजाइनल ईचिंग है भी तो वो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। अगर आप 100% कॉटन अंडरवेयर को पहनते हैं तो ये यीस्ट इन्फेक्शन को कम करता है, क्योंकि कॉटन अंडरवेयर की वजह से आपका वजाइनल एरिया वेंटिलेटेड रहता है। कॉटन अंडरवेयर ब्रीथेबल होते हैं तो इसकी वजह से भी यीस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थर्ड वन इज एप्पल साइडर विनेगर बाथ। अगर आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग है और आपको इसकी वजह भी मालूम नहीं है तो आप एप्पल साइडर विनेगर बाथ ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया है कि अगर एप्पल साइडर विनेगर को आप अपनी बाथिंग रूटीन में ऐड करेंगे तो वो आपकी वजाइनल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, यीस्ट इन्फेक्शन के चांसेस कम कर देगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा अगर आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में खारिश है, बहुत ज़्यादा ईची स्किन हो रही है, तो आप उस जगह पे भी एप्पल साइडर विनेगर को अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी खारिश मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही इजी सी रेमेडी है क्योंकि हर घर में एप्पल साइडर विनेगर मौजूद होता है। तो आप वजाइनल ईचिंग को रिड्यूस करने के लिए इस रेमेडी को भी फॉलो कर सकते हैं।
फोर्थ वन इज प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। आपकी वेजाइनल हेल्थ के लिए हेल्दी बैक्टीरिया का आपकी वेजाइना पे होना बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक आपकी वेजाइना में बहुत अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प आउट करता है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी अच्छे से प्रोबायोटिक कैप्सूल्स या फिर प्रोबायोटिक टॉनिक्स लिखवाने चाहिए, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। आपकी वेजाइना के हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, लेकिन को यूज़ करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। आपकी डॉक्टर ही आपको बेटर गाइड कर सकती है। कोकोनट ऑयल, एक रिसर्च से ये साबित होता है कि कोकोनट ऑयल भी कैंडिडा बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है, जो कैंडिडा बैक्टीरिया की वजह से ही यीस्ट इन्फेक्शन होता है। तो आप वेजाइनल ईचिंग के लिए कोकोनट ऑयल का यूज़ भी कर सकती हैं। आपने इसे किसी चीज़ में मिक्स करके नहीं लगाना, आप डायरेक्टली भी कोकोनट ऑयल को अपनी वजाइना पे अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो आपने देखना है कि कोकोनट ऑयल बहुत अच्छी कंपनी का हो। तो कोकोनट ऑयल को यूज़ करके भी आप अपनी वजाइना की इचिंग को कम कर सकती हैं। मेंटेन हाइजीन, अगर आप अपनी वजाइना की अच्छी हाइजीन रखेंगी, उसको अच्छे तरीके से क्लीन करेंगी, उसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगी, तो आपके वजाइनल इचिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि वजाइना एक क्लीन पार्ट होता है? आपको उसको बहुत ज़्यादा सोप्स को यूज़ करके क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ वजाइना को क्लीन करने के लिए वाटर को यूज़ करें। नीम गर्म पानी से अपनी वजाइना को वॉश करें। इसके अलावा वजाइना पे बहुत ज़्यादा सेंटेड सोप्स, जेल या क्लिनजर यूज़ मत करें। एंटी फंगल क्रीम, अगर आपको वजाइना पे यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो मार्केट में डिफरेंट एंटी फंगल अवेलेबल होती हैं और उनको यूज़ करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये आपके प्यूबिक एरिया से यीस्ट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती हैं और आपकी खारिश को भी इससे आराम मिलता है। ये क्रीम्स की फॉर्म में भी आती हैं और ये टेम्पॉन्स की फॉर्म में भी आती हैं, जिनको आप वजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ इजी सी रेमेडीज़ थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी वर्स्ट कंडीशन है जिसमें आपने फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाना है। वजाइनल ईचिंग को आप होम रेमेडीज से ही ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स या कंडीशन हो तो आपको फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको इंटरकोर्स करते हुए या फिर आपको यूरिन करते हुए बहुत ज़्यादा पेन हो रही है या फिर बर्निंग सेंसेशन आ रही है, यानी कि जलन महसूस हो रही है, तो आपको फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दर्द है, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको प्यूबिक एरिया पे रेडनेस है या फिर स्वेलिंग है या फिर आपको ग्रे, येलो या ग्रीन कलर का वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा थिक डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या आपको अपने वजाइनल एरिया से बहुत गंदी स्मेल आती है जो कि अनबियरेबल होती है, मछली की तरह की बदबू आती है, तब भी आपको फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे डिफरेंट सिम्टम्स के बारे में पूछेगी। इसके अलावा वो आपको एग्जामिन करेगी, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में पूछेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बेटर गाइडेंस देगी। तो अगर आपको किसी भी किस्म की वजाइनल ईचिंग की प्रॉब्लम है तो आप फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाएं, आपकी डॉक्टर ही आपको बेटर गाइड कर। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बच्चों से रिलेटेड हमारे चैनल पर डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, चाहे वो बच्चों की खांसी जुकाम से रिलेटेड हों या फिर बच्चों के बालों से रिलेटेड हों या बच्चों के खाने से रिलेटेड हों, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, तो आप जाकर वो भी देख सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पर फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।